ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतंकी हमले के बाद एक बात तो साफ हो गई, वो ये कि दुनिया में इस्लाम के नाम पर अशांति कायम रहेगी। कोई भी देश अब इस्लामिक आतंक से अछूता नहीं है। सिडनी में मुसलमान बाप बेटे ने जो कहर बरपाया, उससे भारत में गढ़ी जाने वाली थ्योरी भटके हुए नौजवान वो भी फेल हो गई, क्योंकि हमले में बाप सादिक अकरम और बेटा नवीद अकरम दोनों शामिल थे। आतंकी बाप की उम्र 50 साल और बेटा 24 साल का। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों को निशाना बनाया गया। हमला उस वक्त किया गया जब बॉन्ड्री बीच पर सैकड़ों की तादाद में यहूदी लोग इकट्ठा थे। यहां यहूदी अपना त्योहार हनुक्का मना रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग की गई। 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। हमले में 16 लोगों की जान जा चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला इतनी प्लानिंग से किया गया कि 6 मिनट में बॉन्डी बीच पर कोहराम मच गया। दोनों आतंकी बाप बेटे का कनेक्शन पाकिस्तान से है। सादिक अकरम पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड जनरल था। सादिक अकरम पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, वहीं बेटा पुलिस की निगरानी में है। सिडनी पुलिस ने पुष्टि की है कि इस हमले में कोई तीसरा हमलावर शामिल नहीं था। हनुक्का उत्सव में यहूदी समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाकर ये गोलीबारी की गई। ये हमला आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी हमला घोषित किया गया है, यानी हर देश में आतंक फैलाने की साजिश। भारत में हाल ही में दिल्ली लाल किले के पास फिदायीन हमला किया गया। इस हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले में शामिल पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। इस पूरे नेटवर्क में पढ़े लिखे और पेशे से डॉक्टर शामिल थे। भारत के अंदर बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले पहलगाम में भी लोगों का धर्म पूछ कर मारा गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमला हुआ तो भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। यहूदियों का फेस्टिवल हनुक्का जो 22 दिसंबर तक मनाया जाना है, भारत में भी यहूदी नागरिक हैं जो ये पर्व मनाते हैं। दिल्ली, मुंबई समेत इजरायली मूवमेंट वाली जगहों के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट किया गया है। यहूदियों का पर्व हनुक्का जो कि रोशनी का पर्व है, दुनिया भर में यहाँ भी यहूदी हैं इस पर्व को मनाते हैं। इस साल ये पर्व 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। हनुक्का यहूदी पहचान और आस्था के आनंद में उत्सव के रूप में विकसित हो चुका है। वर्तमान दौर में ये पर्व धार्मिक स्वतंत्रता और अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी प्रतीक है। इस पर्व को मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर सैकड़ों यहूदी जुटे थे और तभी उन पर हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा, यह ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया हमला था। यह हनुक्का त्योहार के पहले दिन हुआ जो अपने धर्म को खुशी से मनाने का दिन होना चाहिए। यहूदी ऑस्ट्रेलियाइयों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। दुनिया भर के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मोदी ने एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर यहूदी पर्व हनुक्का के पहले दिन का उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किए गए इस जघन्य आतंकी हमले की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भारत के लोगों की ओर से मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति रखता है और आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे दुनिया भर में अपने सख्त बंदूक कानूनों और सुरक्षित समाज के लिए जाना जाता है, आज वह एक भयावह त्रासदी से दहल उठा है। यह भी माना जा रहा है कि 1996 के पोर्ट ऑर्थर हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हुआ सबसे बड़ा मास शूटिंग है। लगभग 3 दशकों की शांति के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के जहन में गहरे जख्म कर दिए हैं। 28 अप्रैल 1996 के उस काले दिन को याद करना होगा जब मार्टिन ब्रायंट नाम के एक बंदूकधारी ने तस्मानिया के पोर्ट ऑर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी थी और 23 को घायल कर दिया था। यह घटना आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया को पूरी दुनिया में गन कंट्रोल का एक आदर्श मॉडल माना जा रहा है, जहां अमेरिका जैसे देशों में मास शूटिंग एक आम बात हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यह साबित किया है कि कड़े कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति से हिंसा को रोका जा सकता है। पिछले 29 सालों से यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा नरसंहार नहीं हुआ था जिसमें हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा हो, लेकिन सिडनी में जो हुआ उसने इस सुरक्षा के भ्रम को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसे हमले की आशंका कुछ लोगों को पहले से ही थी। यह सिलसिला अक्टूबर
2023 में तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर हमला किया। उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए। इसके कुछ ही दिनों बाद सिडनी में एक यहूदी बेकरी के सामने लाल रंग का उल्टा त्रिकोण स्प्रे बनाया गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई पहली ऐसी यहूदी विरोधी घटना थी, जिसके बाद ऐसी घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला सामने आई। इसके बाद 16 महीने में देश भर में आगजनी, बम फायर हमले, दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने और नफरत फैलाने वाले भाषणों की घटनाएं बड़ी तादाद में दर्ज की गईं। इस घटना की बढ़ती संख्या के बीच देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि यहूदी विरोध अब उनके लिए जीवन के लिए सबसे प्राथमिक खतरा बन चुका है। अब जो हमला हुआ है उसने यहूदी समुदाय की उस आशंका को सच कर दिया है, जिसे वे लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि अब वे उस देश में भी सुरक्षित नहीं हैं जिसे वे अपनी सुरक्षा का भरोसेमंद स्थान मानते थे। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 77 लाख है, जिसमें करीब 1,50,000 लोग खुद को यहूदी बताते हैं। यह समुदाय संख्या में छोटा है लेकिन समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है। अनुमान के मुताबिक इसमें से करीब 1/3 लोग सिडनी के पूर्वी उपनगरों में रहते हैं, जिनमें बोंडाई क्षेत्र भी शामिल है। फिलहाल गोलीबारी की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और जांच जारी है। यहूदी समुदाय के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बयानों से साफ है कि इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।